मुझे मौत की सजा की परवाह नहीं है, यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। हम ब्रिटिश राज के अत्याचार सह रहे हैं। मुझे भय नहीं है अपनी मौत का, मुझे गर्व फील होता है अपनी मौत पर। आज दोस्तों मैं जलियांवाला बाग आया हूं एक बहुत खूबसूरत दिन पर, लेकिन एक ऐसा दिन 13 अप्रैल 1919 का बैसाखी का त्योहार था। हजारों की तादाद में लोग इस ग्राउंड पर इकट्ठा हुए थे, यह सोचकर कि वो बैसाखी सेलिब्रेट करेंगे, खुश थे। उनमें से काफ़ी सारे लोग प्रोटेस्टर्स भी थे जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे राउलेट एक्ट के खिलाफ। लेकिन उन्हें नहीं पता था, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके साथ उस दिन क्या होने वाला है। आज मैं 13 अप्रैल 1919 की आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाने आया हूँ, आज मैं इस कहानी को महसूस करने आया हूँ और आपको महसूस करवाने आया हूँ। यही वो जगह है जहाँ से मुझे ये सोचते हुए भी आक्रोश आता है। 1500 लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए। कुछ उनमें से कुछ पीसफुल प्रोटेस्टर्स भी थे जो राउलेट एक्ट के खिलाफ थोड़ा बहुत अपनी आवाज उठाना चाहते थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि नेक्स्ट मोमेंट उनके साथ क्या होने वाला है। जनरल ओडायर ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, उसने ये सोचा कि यहाँ से बाहर निकलने का कहीं से कहीं कोई रास्ता नहीं है। वो अपने 50 आदमियों के साथ घुसता है। ठीक इसी जगह से वो सिर्फ एक शब्द बोलता है और उसके बाद गोलियों की बरसात चालू हो जाती है। गोलियां तब तक चलाई गई जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। एक माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर भग रही है, बस ये सोच के कि किसी तरीके से मेरा बच्चा बच जाए। एक बाप अपनी बेटी को लेकर भग रहा है, किसी तरीके से उसकी बेटी बच जाए। आप सोच नहीं सकते दोस्तों उस दिन यहाँ पर क्या हुआ था। ये सोचकर मुझे अभी बोलते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस लेवल का अत्याचार हम लोगों ने जलियांवाला बाग में महसूस करा था। मैं सबसे जो मुझे गुस्सा दिलाते ना वो ये बात है कि 2-3 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे उनका क्या बिगाड़ लेते। कसूर तो शायद किसी का नहीं था, पर उनका क्या कसूर था यार। वो अपने लिए तो कुछ सोच भी नहीं सकते थे। उनको तो किसी की गोद की जरूरत होती है भगने के लिए, चलने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए। उनका क्या कसूर था, उनको तक नहीं छोड़ा। इस लेवल का अत्याचार हमारे लोगों ने सहा था जलियांवाला बाग में। सिर्फ जलियांवाला बाग में नहीं, ऐसे 10 चीजें हुई हैं ब्रिटिशर्स के रूल पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चारों तरफ से कहीं जाने का कुछ रास्ता नहीं था। लोगों ने जैसी गोलियों की बरसात सुनी, देखी, पता नहीं वही लोग जानते हैं वो लोग क्या फील कर रहे होंगे। मतलब उनके बीच में अफड़ा तफड़ी मच गई और जब उनको कुछ दिखाई नहीं दिया कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो उनके पास एक आखिरी चारा उन्हें दिखा कि जो दीवारें बनी हुई हैं उनको हम फांद कर किसी तरीके से उस साइड चले जाते हैं। और आप दीवारों पर देख पा रहे होंगे ये वाइट कलर से कुछ मार्क्स हैं। ये वो उन गोलियों के मार्क्स हैं जब लोग दीवार फांदने की कोशिश कर रहे थे तो जनरल ओडायर के जो आदमी थे वो यहां पर गोली चला रहे थे। जब गोलियां रुक गई थी, और गोलियां तब रुकी थी जब गोलियां खत्म हो गई थी, उसके पहले गोलियां नहीं रुकी थी। गोलियां चले जा रही थी, गोलियों की बरसात हो जा रही थी। जब लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखा अपने आप को बचाने का, तो वो दीवार चढ़कर फांदने की कोशिश कर रहे थे। काफी सारे लोग उनमें से इस कुएं में कूद गए, अपने बच्चे को लेकर, अपने परिवार को लेकर कुएं में कूद गए, ये सोच के कि कहीं ना कहीं शायद कुएं में हमें गोली नहीं लगेगी। उस दिन यहाँ 1500 से ज्यादा लोग शहीद हुए, हमारे अपने लोग शहीद हुए। जिस जनरेशन ने गोली खाई उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, बस दिया है, हमें दिया है एक आजाद भारत, हमारा भारत, जहां पर आज हम खुलकर सांस ले सकते हैं, जहां पर हम खुलकर घूम सकते हैं, जहां पर हम हमारे विचार खुलकर रख सकते हैं।
अब मैं ना तुम लोगों से हार्ट टू हार्ट ना कुछ बात करना चाहता हूं, आप सब लोगों से। मैं पिछले 1 घंटे से यहां पर बैठा हूं और मैं कॉन्स्टेंटली बस ये इमेजिन कर रहा हूं, अभी तो यहां पे बहुत सारी चीजें बन गई हैं, पर मैं कॉन्स्टेंटली बस ये इमेजिन कर रहा हूं कि उस जगह से जब वो गोलियां चलाई गई होंगी, नॉन स्टॉप गोलियां चलाई गई होंगी, यहां पर क्या हो रहा होगा, किस तरीके से वहां पर कुछ लोग कोशिश कर रहे होंगे अपनी जान बचाने के लिए, किस तरीके से वहां पर उस कुएं में लोग कूद रहे थे कि उनकी जान बच जाए, उनके बच्चों की जान बच जाए। बस मैं ये सोच रहा था। उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, सिर्फ एक चीज, हौसला। और उन्होंने वो सब कुछ दे दिया। किसके लिए? हमारे लिए। आज हमारे पास इंस्टाग्राम होता है हमारा गुस्सा दिखाने के लिए, आज हमारे पास यूट्यूब है हमारी स्टोरी बताने के लिए, आज हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी शायद हमें जरूरत है पर कदर नहीं है। मैं ये फील कर पा रहा हूं कि इस मिट्टी पर ना आजादी जो शब्द था ना, वो खून से लिखा गया था, हमारे अपने लोगों के खून से। हम हो सकता है किसी और कंट्री को अपना फ्रीडम लूज ना करें वापस, लेकिन खुद की केयरलेसनेस की वजह से हम वो फ्रीडम जरूर लूज कर देंगे। मेन बात ये है ना कि असली जो हमें ट्रिब्यूट देना होता है ना हमारे सोल्जर्स को, जो लोग शहीद हुए उनको, वो ट्रिब्यूट शायद सिर्फ 2 दिन झंडा लहराने से नहीं होगा। वो ट्रिब्यूट, वो असली ट्रिब्यूट तो शायद तब होगा जब हम साल के जो बचे हुए 363 डेज होते हैं, उस दिन हम अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करें। हम लोग अपनी सारी जिंदगी बस यही सोच के निकाल देते हैं कि यार हम क्या कर सकते हैं, हम तो अभी बड़े ही नहीं हुए। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो अभी बड़े ही नहीं हुए, बड़े हो जाएंगे फिर करेंगे। भगत सिंह ना 23 साल के थे, चंद्रशेखर आजाद 24 साल के थे, खुदीराम बोस 18 ईयर्स के थे। उन्होंने ये इंतजार नहीं करा कि बड़े हो जाऊंगा फिर कुछ करूंगा देश के लिए। तुम्हारा क्या एक्सक्यूज है फिर? तुम्हारे पास तो आज सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम 1 सेकंड में जो चाहो गूगल करके वो सीख सकते हो। तुम 1 सेकंड में अपनी कहानी, अपनी चीजें, अपनी बातें मिलियंस तक पहुंचा सकते हो। आज हमारे पास वो पावर है, वो चीजें हैं, वो रिसोर्सेस हैं जिनका सपना शायद हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था। पर सवाल, बड़ा सवाल अब ये है कि हम सब इस फ्रीडम को वेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये जो चीजें हमें मुफ्त में मिली हैं कहीं ना कहीं, इसको हम रैंडम स्क्रॉलिंग करने में क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हम अपना समय उन चीजों में क्यों लगा रहे हैं जो शायद इंपॉर्टेंट नहीं है? आज ना मुझे एक प्रॉमिस करो, प्रॉमिस ये कि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो इस तरीके से पढ़ाई करो कि देश का भविष्य तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम काम कर रहे हो तो इस तरीके से काम करो कि जब तुम सक्सीड हो जाओगे ना अपने काम में, जब तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी तो वो लोगों को इंस्पायर करेगी। बुरी चीजों के अगेंस्ट आवाज उठाओ, सही चीजों के साथ खड़े हो, वो इंसान बनने की कोशिश करो जो शायद हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सोचा था हम आगे जाके बनेंगे। इंडिया को ना परफेक्ट लोगों की जरूरत नहीं है, इंडिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो केयर करना जानते हैं। और अगर तुम और मैं वो इंसान बन सकते हैं ना, तो 1919 जलियांवाला बाग सिर्फ एक स्टोरी नहीं होगी, वो एक आग होगी जो हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहेगी, हमें हमेशा फ्री रखेगी, हमें हमेशा लायक बनाएगी हमारे तिरंगे को उड़ने के लिए। जाते जाते बस एक बात बोलूंगा कि इंडिपेंडेंस डे पर, बहुत छोटी सी बात है पर बोलनी जरूरी है, कि इंडिपेंडेंस डे पर शायद तुम फ्लैग खरीदो नहीं खरीदो, पर 16 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के जस्ट अगले दिन अगर तुम्हें रास्ते पर, सड़क पर कोई तिरंगा गिरा हुआ दिखाई देना तो उसको प्लीज उठा लेना। जय हिंद।